हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टॉम और यून को दिखाया जाता है जो दोनों ही एक साथ मिल करके उन डीमन पपेट से फाइट कर रहे होते हैं। वो डीमन पपेट इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इन लोगों के अटैक से उन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वो पपेट काफ़ी पावरफुल अटैक करके टॉम को पीछे ढकेल देते हैं और साथ में उसके साथियों को भी इंजर्ड कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि टॉम के सारे साथी मिल करके एक पपेट को अपनी पावर से सील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता है। और तभी टॉम आसमान में जाकर के एक जाइंट से पत्थर को समन करता है और सीधा उस पपेट के सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो पपेट यहाँ पे जान से मारा जाता है। यहाँ पे सबके सब सांस ही ले रहे थे, मगर तभी पीछे से 4-5 पपेट और आ जाते हैं, जिसे देख करके उन सब की अब हालत खराब हो चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड प्रिंस और मुंह को दिखाया जाता है, जो दोनों ही काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। मगर तभी एक पपेट उन दोनों के ही ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। वो लोग यहाँ पे बाल बाल बच जाते हैं और तुरंत पीछे जा करके खड़े हो जाते हैं। तभी वो पपेट इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता, जहाँ पे एक और पपेट पीछे से इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी मुंह काफ़ी तेज़ी से अपने हंटर को लेकर के सीधा पीछे वाले पपेट के ऊपर चढ़ती है और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मुंह के एक ही अटैक में वो पपेट जान से मारा जा चुका होता है। ये देख करके थर्ड प्रिंस के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर मुंह इतनी ताकतवर कैसे हो गई। ये समझ ही रहा था बेचारा। तब तक मुंह वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ करके भागने लगती है। उसे भागता हुआ देख करके थर्ड प्रिंस भी तुरंत उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं, जो कि टाइगर जियाओ पे बैठ करके काफ़ी तेज़ी से आगे उड़ते हुए जा रहा होता है। मगर तभी उसके सामने जितने भी डीमन पपेट होते हैं वो सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। तभी पीछे से 2 डीमन पपेट जो कि उसका पीछा कर रहे थे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी टाइगर जियाओ उन दोनों ही अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो डीमन पपेट होते हैं वो अटैक सीधा जा करके उन लोगों को हिट करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पे जान से मारे जाते हैं। और तभी लिंगडोंग कहता है कि टाइगर जियाओ, मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ, तुम संभल के आगे बढ़ना। ये कह करके वो कूद जाता है और टाइगर जियाओ तुरंत ज़मीन पे आकर के लैंड करता है, जहाँ पे वो उन कई सारे डीमन पपेट से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे लिंगडोंग अपनी फायर और थंडर की पावर को समन करता है और उन दोनों को ही आपस में मर्ज करके काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सबसे मेन वाले पपेट के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही लिंगडोंग उस पपेट के ऊपर करता है, पीछे आ रहे जितने भी डीमन पपेट होते हैं वो अपने अटैक को और भी तेज़ी से लिंगडोंग के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे टाइगर जियाओ को भी यहाँ दिक्कत होती है। और वहीं पे लिंगडोंग अपनी पावर को जैसे बढ़ाता है वो पपेट वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट से चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैलता है और ये गोल्डन ऑरा जैसे जैसे जिस जिस पपेट को छू रहा होता है सारे के सारे पपेट धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट हो जा रहे होते हैं, जिसे देख करके टॉम कहता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। मगर तभी उसे ये आइडिया आ जाता है कि ज़रूर उस कमीने लिंगडोंग ने ये सारा कारनामा किया होगा, वो ज़रूर उस एंशियंट सीक्रेट की के पास पहुंच चुका होगा। ये कह करके वो उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है और उसे यून जाता हुआ देख करके तुरंत उसके पीछे पीछे वो भी जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग के सामने वो एंशियंट सीक्रेट की अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके लिंगडोंग एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो अब अपनी सक्सेस से सिर्फ एक स्टेप पीछे ही था। मगर तभी मार्टिन को ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, वो लिंगडोंग को तुरंत सतर्क कर देता है। तभी लिंगडोंग भी वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और तभी देखते हैं हम कि वहाँ पे टॉम और यून काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आ गए होते हैं, जहाँ पे टॉम अपने पत्थर से काफ़ी पावरफुल अटैक लिंगडोंग के ऊपर कर देता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर से उस पत्थर को सीधा हिट करता है और ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ पे वो पत्थर ऊपर जा कर के काफ़ी तगड़ा वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और तभी ऊपर से काफ़ी सारे पत्थर नीचे गिरते हैं और लिंगडोंग के सामने यून और टॉम होते हैं, जो कि चिल्ला करके लिंगडोंग से कहते हैं कि तुम चुपचाप उस एंशियंट सीक्रेट की को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और लगातार वो लोग लिंगडोंग के ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक भी कर रहे होते हैं। और तभी टॉम और यून के बगल से काफ़ी तेज़ी से मुंह गुजरती है और वो जैसे उन लोग के बगल से गुजरती है उन लोग के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है।
तभी मुंह तुरंत अपने डिवाइन हंटर को समन कर लेती है और जैसे ही टॉम और यून उसके करीब आते हैं सबसे पहले वो यून को एक हंटर दे मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यून खुद को संभाल पाता। उससे पहले उसे एक हंटर पड़ चुका था, वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है और तभी टॉम लड़ने के लिए आगे आता है मगर यून उसे भी एक हंटर दे मारती है, जिसकी वजह से वो भी जमीन पे गिर जाता है। ये देख करके लिंग डोंग काफी शॉक्ड होता है। वो तुरंत एक छलांग लगा करके उस एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके लिंग डोंग के तो होश उड़ जाते हैं और इधर मुंह काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए लिंग डोंग की तरफ बढ़ रही होती है कि कहीं लिंग डोंग उसे छोड़ के अंदर ना चला जाए। मगर तभी लिंग डोंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और साथ में टाइगर जियाओ और मार्टिन भी। ये देख करके मिस मू भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती हैं। उधर वो पोर्टल बंद हो रहा होता है मगर उससे पहले ही मिस मू वहाँ पहुँच जाती हैं और उस पोर्टल के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे वो पोर्टल बंद हो जाता है। और तभी हम टॉम और यून को देखते हैं, जहाँ पे यून कहता है कि उस लड़के ने हम दोनों को ही यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया। ये सुन करके टॉम आग बबूला हो रहा होता है और वहीं पे यून कहता है कि अब गुस्सा करने से क्या ही फ़ायदा। ये कह करके वो वहाँ से उड़ता हुआ तुरंत निकल जाता है। और तभी हम वहाँ पे टॉम के साथी को देखते हैं। वो वहाँ पे थर्ड प्रिंस को पकड़ करके लाता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर ये देखिए हमें कौन मिला है, उस लिंग डोंग का साथी। हम थर्ड प्रिंस को देख करके काफ़ी खुश होता है, जहाँ पे अब उसकी होप ख़त्म हो गई थी मगर अभी भी उसके अंदर एक होप आ जाती है कि वो थर्ड प्रिंस के बदले लिंग डोंग से सौदा कर सकता है। ये सोच करके वो वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है, जो कि उस मिस्टीरियस पोर्टल से सीधा ज़मीन पे आकर के गिरता है, जो कि एक अलग सी इंडिपेंडेंट स्पेस होती है। लिंग डोंग ऐसी जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी उसकी नज़र अपने सामने उस एंशियंट सीक्रेट की पे पड़ती है, जो कि एक स्केलेटन के हाथ में होती है, जिसे देख करके लिंग डोंग अपने साथियों के साथ उस की ओर अपने कदम को बढ़ा देता है। मगर तभी पीछे से मिस मू की आवाज़ आती है कि लिंग डोंग इतनी भी क्या जल्दी है इस की को हासिल करने के लिए। तभी लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन कर लेता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। लिंग डोंग को देख करके मिस मू कहती हैं कि लिंग डोंग आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। तभी लिंग डोंग कहता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर अपनी रियल आइडेंटिटी को क्यों छुपा रही हो और साथ में तुम्हारा पर्पस क्या है ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है हम लोग को लेकर के। तभी मिस मू हंसने लगती है और कहती है कि लिंग डोंग क्या बात है, तुम्हें पहले से पता था कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा है। तभी मिस मू कहती हैं कि मुझे यहाँ तक आने के लिए एक टीम की ज़रूरत थी कि स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो कि वो मेरा सपोर्ट यहाँ तक कर सकें। और तभी मुझे उस एंशिएंट रूइंस में तुम दोनों मिल गए और मैंने तुम लोगों से दोस्ती कर ली और तुम लोगों को इस ट्रेजर के बारे में बता करके यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ। तो अब मैं इस एंशिएंट सीक्रेट की को लेने वाली हूँ, जिसे सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी मुंह अपने हंटर से उस एंशिएंट की को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी लिंग डोंग एक स्लैश अटैक करके उसके हंटर को पीछे ढकेल देता है। तभी मिस मू कहती हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी और अपनी रियल पावर को शो करूँ। ये कह करके उसके चारों तरफ बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं, जिसे देख करके लिंग डोंग तो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी मिस मू आसमान में चली जाती हैं और चारों तरफ रोशनी ब्लिंक होती है। कई सारी स्पिरिचुअल बटरफ्लाई धीरे धीरे करके उनके ऊपर आके बैठती हैं। वो जैसे जैसे बैठती हैं वैसे वैसे वो एक अलग सा ही शेप लेती हैं और यहाँ पे मुंह का धीरे धीरे करके पूरा का पूरा कपड़े के साथ साथ ऑरा तक चेंज हो चुका होता है। और तभी वो लिंग डोंग से कहती है कि क्या अभी तुम मुझे रोकना चाहोगे। ये सुन करके लिंग डोंग तुरंत अपने ब्लड स्पिरिट पपेट को समन कर लेता है, जो कि काफी तेजी से सीधा ही मिस मू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी मिस मू भी तुरंत वहाँ पे अपने हंटर को समन कर लेती हैं और जैसे ही यहाँ पे लिंग डोंग का पपेट उनके ऊपर अटैक करता, वो तुरंत इस अटैक को डॉज करती हैं और अपने हंटर से सीधा उस पपेट की गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेती हैं और वो पपेट यहाँ पे मूव नहीं कर पाता है। और तभी मिस मू उसे उठा करके सीधा आसमान की ओर फेंक देती हैं, जहाँ पे वो एक फ्लोटिंग स्टोन पे दे मारती हैं। और तभी हम टाइगर जियाओ को देखते हैं, जो कि दहाड़ते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी मिस मू हवा में छलांग लगाती हैं और उसे अपने पैर के नीचे दबा देती हैं। ये देख करके लिंग डोंग भड़क चुका होता है। वो सीधा अपने स्पीयर को बाहर निकाल करके मिस मू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे मिस मू उसे अपने हंटर से रोक रही होती हैं। तभी लिंग डोंग अपने स्पीयर को
लेकर के मिस मू के करीब पहुंच जाता है। तभी मिस मू एक पाम अटैक करके उसे काफ़ी तेज़ी से पीछे ढकेल देती हैं और तभी हम देखते हैं लिंग डोंग का पपेट भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आकर के लिंग डोंग के साथ में ही मिस मू से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे लिंग डोंग और उसका पपेट मिल करके भी यहाँ पे मिस मू का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो सिंगल हैंडेड उन दोनों को ही हैंडल करती हैं और अपने हंटर को ज़मीन में गाड़ करके उसमें से कई सारे स्पिरिचुअल रोप्स को निकालती हैं और लिंग डोंग के पपेट को चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। और तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग अपनी निर्वाणा बॉडी को समन कर रहा होता है, मगर उससे पहले ही मिस मू उसे चारों तरफ से अपने हंटर से पकड़ लेती हैं और उसे कैद कर देती हैं। तभी मिस मू तुरंत लिंग डोंग के पीछे आके कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हारे क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में, अगर तुमने उसे यूज़ किया तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है तुमसे डील करने में। ये कह करके वो अपने कदम को बढ़ाती हैं सीधा उस एंशिएंट सीक्रेट की ओर, जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत अपनी एंशिएंट डिवरिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और मिस मू के इस एनर्जी रोप को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है। मगर यहाँ पे मिस मू को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता, वो आगे बढ़ती हैं। तभी लिंग डोंग अपनी 7 शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके उनके सामने से गुजर जाता है। यहाँ पे उन्हें समझ भी नहीं आता है कि लिंग डोंग कौन है और तभी लिंग डोंग सारी शैडो को एक साथ करके सीधा उस एंशिएंट की को पकड़ लेता है। इधर मिस मू उसके ऊपर अटैक करती है, उससे पहले ही लिंग डोंग अपनी पावर से वहाँ पे एक पोर्टल को समन कर लेता है, जिसे देख करके मिस मू लिंग डोंग को रोकने की तो कोशिश करती है, मगर लिंग डोंग अपनी पावर को बढ़ा करके उनको सीधा ही उस पोर्टल के अंदर ढकेल देता है और वो सीधा उस पोर्टल से किसी और जगह पे चली जाती हैं। वो खुद को रोकने की तो बहुत कोशिश करती है, मगर उस पोर्टल की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे अपने अंदर खींच लेती है। तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि काफ़ी थक चुका था। तभी मार्टिन बाहर आता है और कहता है कि लिंग डोंग तुम्हें कैसे पता चला कि इस एंशिएंट सीक्रेट की के पास एक पोर्टल ओपन करने की भी पावर है। तभी लिंग डोंग कहता है कि जब मैंने इसे पकड़ा तो हो सकता है कि इसने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया, उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे मेरी मनचाही चीज़ को अपीयर कर दिया। तभी मार्टिन कहता है कि हो सकता है क्योंकि ये एक एंशिएंट सीक्रेट की है। तभी लिंग डोंग उठता है और सीधा टाइगर जियाओ के पास जाता है और उसे सहलाते हुए कहता है कि मेरे भाई तुम ठीक हो ना। तभी टाइगर जियाओ हाँ बोलता है। तभी लिंग डोंग कहता है कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से निकलते हैं, हमें वैसे भी ये एंशिएंट सीक्रेट की मिल चुकी है। तभी मार्टिन कहता है कि ऐसी भूल करके भी गलती मत करना, अगर तुम बाहर जाओगे तो वो हाई लेवल डायनेस्टी के जितने भी कल्टीवेटर हैं वो तो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे और साथ में मिस मूवी। तभी लिंग डोंग कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि थर्ड प्रिंस को वहाँ पे कोई खतरा हो, वो किसी मुसीबत में हो, मुझे उसे बचाना होगा। तभी मार्टिन कहता है पहले तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा, तब यहाँ पे तुम दूसरे के बारे में सोच सकते हो। जिसे सुनकर के लिंग डोंग काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी मार्टिन कहता है कि तुम पहले यहाँ पे अपने स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री को बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है और अगर तुमने यहाँ पे स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो तियानफू मास्टर रैलम पे। तभी लिंग डोंग तुरंत उस तिलिस्मान को बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं लिंग डोंग के ऐसा करते ही पीछे जो स्केलेटन था उसकी आईज वहाँ पे ब्लिंक करने लगती है। इस चीज से लिंग डोंग पूरी तरीके से बेखबर होता है और वो तुरंत बैठ करके उस स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री को रिफाइन करना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते उसको काफ़ी समय बीत जाता है और देखते ही देखते वो इसे रिफाइन कर भी लेता है। तभी हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो कि फॉग के फॉर्म में धीरे धीरे करके लिंग डोंग के करीब आ रहा होता है। इधर लिंग डोंग जैसे ही उस स्पिरिचुअल ट्री को पूरी तरीके से रिफाइन करके उठने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही लिंग डोंग की मेंटल स्पेस के अंदर वो इवल फॉग घुस चुका होता है और तभी लिंग डोंग की यहाँ कल्टीवेशन खत्म हो जाती है और मार्टिन उसके पास आके कहता है कि ब्रदर लिंग डोंग, तुमने इस स्पिरिचुअल ट्री को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया, अब उठ जाओ, यूं पुतलों की तरह तुम क्यों बैठे हो। ये सुन करके टाइगर जियाओ भी वहाँ पे बेचारा रोर करने लगता है और लिंग डोंग को उठाने की कोशिश करता है। तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल स्पेस के अंदर होता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि आखिर मैं अपने ही मेंटल स्पेस के अंदर क्या कर रहा हूँ। तभी उसके मेंटल स्पेस का रंग वहाँ पे जो ब्लू था वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और उसके सामने वही इवल स्पिरिट आ जाती है। तभी लिंग डोंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो।
तभी वो इवल स्पिरिट कहती है कि मैं तो तुम्हारा कई हज़ार साल से इंतज़ार कर रहा था कि तुम जैसा कोई पावरफुल कल्टीवेटर आए और मेरे दिए गए सारे टास्क को कंप्लीट करके इस एंशियंट सीक्रेट की तक पहुँचे और मैं उसकी बॉडी पे कब्जा कर सकूं। तभी लिंगडोंग कहता है इसका मतलब ये सब तुम्हारे द्वारा बिछाया गया एक जाल था। तभी वो इवल स्पिरिट हंसते हुए कहती है कि हाँ, ये एक जाल था और सच में मेरे हाथ तो एक लॉटरी लग गई है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे एक ऐसी बॉडी मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑलरेडी है। तभी लिंगडोंग अपनी पावर को समन करने लगता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वो इवल स्पिरिट कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी पावर को पूरी तरीके से सील कर लिया है और तुम्हारी मेंटल स्पेस पे अब मेरा राज है और कुछ ही देर के अंदर मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी पे भी कब्जा कर लूँगा। ये कह करके वो चारों तरफ से लिंगडोंग को कैप्चर करना शुरू करता है और कहता है कि तुमने तो ऑलरेडी उस स्पिरिचुअल ट्री को कंज्यूम करके मुझे खुश कर दिया है। मगर तभी मार्टिन की एंट्री होती है जो कि उस इवल स्पिरिट के बैरियर को तोड़ करके सीधा लिंगडोंग के पास आकर के लैंड करता है और कहता है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। तभी लिंगडोंग मार्टिन को देख के काफ़ी खुश होता है। तभी वो इवल स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तियान जाओ मार्टिन। तभी मार्टिन कहता है कि मैं बहुत साल से अपने दोस्त की बॉडी के अंदर रह रहा हूँ और मैं इसका दोस्त हूँ। तभी वो इवल स्पिरिट मार्टिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बीस्ट स्पिरिट हो और तुम इस लड़के के साथ सिर्फ इसलिए हो कि तुम अपनी पावर को रीगेन कर सको और दोबारा रीबॉर्न हो सको। तुम मुझे इस लड़के की बॉडी लेने देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें रीबॉर्न होने में। जिसे सुन करके मार्टिन कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे किसी भी तरीके की निगोशिएशन करने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई है। मगर तभी वो इवल स्पिरिट काफ़ी गुस्से में आता है और अपने और प्रेशर को रिलीज करके लिंगडोन और मार्टिन को चारों तरफ से अपने इवल फॉक्स से कैप्चर कर लेता है। वहाँ पे एक टोर्नेडो अपीयर होता है क्योंकि इस इवल स्पिरिट की पावर वहाँ पे टोर्नेडो की होती है। तभी मार्टिन अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और कहता है कि चल बच्चू देख लेते हैं किसके अंदर कितना दम है। वो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा उस इवल स्पिरिट के ऊपर कर देता है और वो उसे उठा करके सीधा लिंगडोंग की मेंटल स्पेस से बाहर उठा के फेंक देता है। ये देख करके वो इवल स्पिरिट काफ़ी भड़क जाता है। वो फिर से ही लिंगडोंग के मेंटल स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो जैसे ही लिंगडोंग के करीब पहुंचता मार्टिन तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से अपने पावर को रिलीज करता है और वो इवल स्पिरिट जैसे उसके करीब आती वो एंशिएंट डिवोरिंग टेक्निक को परफॉर्म करके उस इवल स्पिरिट को ही वहां पे रिफाइन करना शुरू कर देता है। ये देख करके उस इवल स्पिरिट की तो यहाँ हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये कैसी सीक्रेट टेक्निक है। मगर वो यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही मार्टिन उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है। और तभी हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और वो फाइनली यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका होता है तियानफू मास्टर रैलम पे। और तभी वो नीचे आ करके अपने हेड पे लगे हुए मार्क को डिसअपियर करता है और तभी मार्टिन बाहर आता है और कहता है कि ब्रदर तुम्हें मुबारक हो, तुमने यहाँ पे उस इवल स्पिरिट को रिफाइन करके उसकी ट्विस्टर पावर को भी अचीव कर लिया है। तभी लिंगडोंग अपने हाथ में उसकी ट्विस्टर पावर को देखता है, सच में ये लाजवाब होती है। तभी लिंगडोंग कहता है कि मार्टिन जब तुम फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी पे कब्जा किए थे तो तुम चाहते तो मेरी बॉडी पे तुम कब्जा कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तभी मार्टिन कहता है कि मैं एक कैलेस्टियल डीमन डाउ क्लैन से बिलोंग करता हूँ, हमारे क्लैन वाले ऐसी दो कौड़ी की हरकत नहीं करते हैं और साथ में तुम ये मत सोचना कि मैं एक मॉडल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। तभी मार्टिन सीरियस होकर के लिंगडोंग से कहता है कि ब्रदर लिंगडोंग तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस तुम भूलोगे नहीं ना, मेरी रियल आइडेंटिटी को वापस दिलाने में तुम मेरी मदद करोगे ना। तभी लिंगडोंग कहता है कि मैं मरते दम तक ये प्रॉमिस नहीं भूल सकता हूँ। जिसे सुन करके मार्टिन खुश हो जाता है और तभी लिंगडोंग कहता है कि हम इस एंशिएंट की का क्या करें। तभी मार्टिन कहता है कि जैसा कि हमें ये एंशिएंट की तो मिल गई है, मगर इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि इसके पास एक पर्सनली स्पेस है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी अपने दुश्मन से बचने के लिए इसके अंदर आ सकते हैं। इसलिए इसे कैसे भी करके हमें बचाना होगा और जैसे ही हम लोग इस स्पेस से बाहर जाएंगे तो हो सकता है वो हाई लेवल के डायनेस्टी वाले हम पे अटैक करना शुरू कर दें। तो तुम्हें पूरी तरीके से अब तैयार होना होगा और तुम ऑलरेडी यहाँ पे तियानफू मास्टर रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इसलिए तुम्हें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन करके लिंगडोंग काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो उस एंशिएंट की से एक पोर्टल वहाँ पे ओपन करता है कि वो इस जगह से बाहर निकल सके
और तभी उसके सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और वो अपने पूरे साथियों के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और साथ में वो कहता है कि सच में मुझे ये जो नई पावर मिली है इसे यूज़ करने का अब शायद टाइम आने वाला है। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कब देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।